हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आप सभी को घनमूल निकालना सिखाएंगे, वो भी इस तरीके से संख्या आपको लिखी मिल जाए तो आपको किस तरीके से घनमूल निकालना है उसका। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से सिखाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। दोस्तों इस तरीके से घनमूल कैसे निकालना है, यानी इस तरीके से संख्या और भी हैं। ठीक है, जैसे कि इस तरीके ये एक सवाल है, एक यह सवाल है, हमें क्या करना है, इन संख्या को घनमूल निकालना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहला सवाल देखते हैं। दोस्तों पहला सवाल आपके सामने दिया गया है, हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसका क्या करें, घनमूल निकालेंगे। और घनमूल की घात कितनी होती है, 1/3 होती है, जिसे हम क्यूब रूट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी क्यूब रूट से जानते हैं घनमूल की घात कितनी होती है, 1/3 होती है, जिसे हम क्यूब रूट के नाम से जानते हैं। दोस्तों चलिए हम पहले हम क्या करें, इन संख्या को घनमूल निकालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 125 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, 125 के हम फैक्टर करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे 125 के फैक्टर कर लेते हैं। 125। अब देखो ये 125 संख्या किससे डिवाइड होगी, यानी किस संख्या से डिवाइड हो जाएगी। तो ये संख्या है जो 5 से डिवाइड हो जाएगी, तो 5 से डिवाइड कर लेंगे। जब 5 का भाग 12 में देंगे तो कितने आ जाएगा, 5 दूनी 10। अब यहाँ पे कितने बचे, दो यहाँ पर ले आना है सिंपल से। अब यहाँ पे कितने हो गए, 25। अब जब हम 5 का भाग 25 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ गया, 25। अब 25 संख्या किससे डिवाइड होती है, 5 से डिवाइड हो जाती है। सिंपल से 5 से डिवाइड कर लेंगे तो 5 25, यहाँ पे कितना है 5। तो 5 संख्या 5 से ही डिवाइड होती है, 5 1 कम 5। दोस्तों ये संख्या तो डिवाइड कर ली हमने। अब देखो घनमूल की घात कितनी होती है, 1/3, और जिसे हम क्यूब रूट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कितने लिखे, 3। हमें क्या करना होता है, इसमें सेम संख्याओं का 3 का ग्रुप बनाना होता है। ठीक है, और 5 कितनी बार लिखे हुए हैं, 3 बार लिखे हुए हैं। हमें क्या करना, ग्रुप बना लेना है, 3 का ग्रुप बना लेंगे। अब हमें इसमें से एक 5 निकाल लेना है। तो जब हम 125 का घनमूल निकालेंगे तो सिंपल से कितना निकल कर आ जाएगा, 5 निकल कर आ जाएगा। और माइनस वाली संख्या का जब हम घनमूल निकालते हैं तो माइनस में ही घनमूल निकल कर आता है। ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। तो अब हमें क्या करना, गुणे लगाना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 27 44 इसका घनमूल निकालना है। ठीक है, हम माइनस को तो बाद में लगा ही लेंगे, क्योंकि माइनस वाली संख्या का घनमूल निकालेंगे तो जो घनमूल निकल कर आएगा उसका चिन्ह माइनस में ही रहेगा, तो माइनस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 27 44 का घनमूल निकाल लेंगे सिंपल से, 27 4 4। ठीक है, अब देखो आपको पता करना है ये संख्या किससे डिवाइड हो रही है, लास्ट में कौन सी संख्या है, सम। और सम संख्या जिस संख्या के लास्ट में सम संख्या होती है वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। तो ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 1 कम 2। अब देखो 2 का भाग 7 में लगाए कितने बचेगा, 2 3 6। यहाँ पे कितने बचे, एक यहाँ पर लाना है, कितने हो गए 14। जब हम 2 का भाग 14 में लगाएं कितनी बार जाएगा, 7 बार। अब 2 का भाग हम 4 में लगाएं कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखो लास्ट में कितनी संख्या है, सम। और सम संख्या इसलिए 2 संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 का भाग हम 12 में देंगे कितनी बार जाएगा, 2 छंग 12। यहाँ पे कितने बचे, एक यहाँ पर लाना है, यहाँ पे कितने हो गए 17। अब 2 का भाग हम 17 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 अट्ठे 16। यहाँ पे कितने बचा, एक यहाँ पर लाना है, यहाँ पर कितने हो गए 12। अब 2 का भाग जब हम 12 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 2 छंग 12। दोस्तों ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि पीछे अंतिम लास्ट में क्या है, सम संख्या है, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6। अब देखो ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि लास्ट में क्या है, प्राइम नंबर से, तो ये 2 से डिवाइड तो होगी नहीं। अब 2 से आगे देखते हैं, 3 से डिवाइड होगी, 3 एकम 3 नहीं, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगी। और 343 संख्या है, ये 343 संख्या है जो 7 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो सिंपल से 7 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 7 चौके 28, कितने आ जाएगा 7 बार। यहाँ पे कितने बचे, 6 यहाँ पर यहाँ लाना है, यहाँ पे कितने हो गए 63। अब 7 का जब हम भाग 63 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार, 9 बार जाएगा। अब जो यहाँ पे कितना आ गया 49 ठीक है, अब 49 जो होती है 7 से डिवाइड हो जाती है, तो 7 से डिवाइड कर लेंगे। 7 नियम 7 सत्ते 49, तो 7 का इसे 7 से डिवाइड कर लेंगे, 7 एकम 7। ठीक है, अब देखो इसके 3 3 के जोड़े बना, 3 3 का ग्रुप बनाना है, तो सिंपल से 3 3 का ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, अब इसमें से 2 निकालेंगे, गुणे इसमें 7 निकाल लेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 सत्ते 14। अब समझ में आ गया होगा कि 27 44 का किसका घनमूल है, 14 का घनमूल है, यानी 14 का घनमूल है। अब देखो जिसका हम माइनस वाली संख्या का घनमूल निकाला है तो चिन्ह तो माइनस में ही रहेगा सिंपल से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 14 पंचे कितने होते हैं 70, कितने होते हैं 14 पंचे 70, और माइनस माइनस प्लस,
दोस्तों कितना घनमूल निकल गया, 70 घनमूल निकल कर आ गया, यानी कितना आ गया 70। दोस्तों जब इस संख्या का आप घनमूल निकालेंगे तो सिंपल से इतना घनमूल निकल कर आ जाएगा, 70 घनमूल निकल कर आ जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार हम दूसरे सवाल को हल करेंगे। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दोस्तों ये रहा दूसरा सवाल, इसका भी हमें क्या करना है, घनमूल ही निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, हम इन संख्याओं के फैक्टर कर लेंगे। दोस्तों इसमें क्या दिया गया है, इसमें प्लस का चिन्ह लगा हुआ दिया गया है और इसमें माइनस का चिन्ह लगा हुआ दिया गया है, ठीक है। तो इसका जब हम घनमूल निकालेंगे तो माइनस में आंसर निकल कर आ जाएगा, और इसका जब घनमूल निकालेंगे तो इसका आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, इसका हम फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। इस संख्या का पहले फैक्टर करेंगे, फिर इस संख्या का फैक्टर करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, 15,625 का फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो सिंपल से 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो 5 का जब हम भाग 15 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, 5 दिया 15। अब 5 का जब हम 6 में देंगे कितनी बार जाएगा, 5 1 कम 5। यहाँ पे कितने बचे, एक यहाँ पर लाना है। अब 5 का भाग हम 12 में देंगे, तो 5 का भाग जो 12 में देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, 5 दूनी 10। यहाँ पे कितने बचे, 2 यहाँ पर लाना है। यहाँ पे कितने हो गए, 25, और 5 का भाग 25 में लगाए, 5 25, ठीक है। कितने आ गए, 25, 5 आ गए दोस्तों। ये संख्या आप किससे डिवाइड हो जाएगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो सिंपल से 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो 5 का भाग जब हम 31 में देंगे कितने बार जाएगा, 5 छक्का 30। यहाँ पे कितने बचे, एक यहाँ पर लाना है, तो यहाँ पे कितने हो गए, 12। अब 5 का जब हम 12 में भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, 5 दूनी 10। यहाँ पे कितने बचे, 2 यहाँ पर लाना है, यहाँ पे हो गए 25। अब 5 का जब हम 25 में भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, 5 बार, 5 25। दोस्तों संख्या आ गई 625। अब 625 संख्या किससे डिवाइड होगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो 5 से डिवाइड कर लेना है। तो 5 1 कम 5, यहाँ पे कितने बचे, एक यहाँ पर लाना है, यहाँ पे कितने हो गए, 12। अब 5 का जब भाग हम 12 में लगाए कितने बार जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 बार गया। अब यहाँ पे कितने बचे, 2 यहाँ पर लाएंगे, यहाँ पे हो गए 25। तो 5 का जब हम भाग 25 में लगाए कितने बार जाएगा, 5 25। अब ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 125 संख्या आई है, और 125 संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो 5 दूनी 10, यहाँ पे कितने बचे, 2 यहाँ पर लाना है, यहाँ पे आ गए 25, और 5 25, 5 बार गया। यहाँ पे कितनी संख्या गई, 25। तो 25 संख्या 5 से डिवाइड हो जाती है। तो 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 25। अब 5 डिवाइड 5 से ही हो जाएगी। दोस्तों अब क्या करना है, हमें 3 के ग्रुप बना लेने हैं, यानी सेम 5 ही से ये संख्या पूरी ही 5 से डिवाइड हुई है। अब क्या करेंगे, 3 संख्याओं के ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। इसका भी 3 ग्रुप बन गया, 3 संख्या का, इसका भी ग्रुप बन गया। तो इसमें से एक 5 निकालेंगे, गुणे इसमें से एक 5 निकालेंगे, क्लियर। तो 5 25। तो जब इसका हमने घनमूल निकाला है तो कितना निकल कर आया, 5 25। कितना घनमूल निकल गया, 25 घनमूल निकल कर आया है, ठीक है। दोस्तों हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जब माइनस वाली संख्या घनमूल निकालते हैं तो आंसर जो आता है, यानी घनमूल जो निकल कर आता है वो माइनस में ही निकल कर आता है। तो इसका जो चिन्ह आएगा किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। गुणे लगाना है, ठीक है। अब क्या करना है, 512 का घनमूल निकालना है। तो उसे सिंपल से 512 का जब घनमूल निकालेंगे कितना निकल कर आएगा, देखते हैं। तो वैसे हम क्या घनमूल 512 का निकालें। 512 का जो घनमूल होता है दोस्तों 8 होता है, ठीक है। 8 का जो घन होता है वो 512 होता है, और 512 का जो घनमूल होता है वो 8 होता है। तो आप क्या करेंगे, 25 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 25 अट्टे कितने होते हैं, 200, ठीक है। 25 अट्टे कितने होते हैं, 200। अब देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, और प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो जब इस संख्या का आप घनमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा, -200 आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी -200 घनमूल निकल कर आएगा दोस्तों। दूसरा सवाल भी हमने सॉल्व कर लिया। दोस्तों चलिए तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये रहा तीसरा सवाल, इसको भी हमें क्या करना है, इसका घनमूल ही निकालना है। पहले हम क्या करेंगे, इतने के फैक्टर करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, 13 और 31 का फैक्टर कर लेते हैं। तो 13 31। दोस्तों ये संख्या है जो 11 से डिवाइड होगी, तो सिंपल से 11 से डिवाइड कर लेंगे। तो जो 11 का भाग हम 13 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11। यहाँ पे कितने बचे, 2 यहाँ पर लाना है। अब 11 का जब भाग हम 23 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 11 दूनी 22, ठीक है। कितनी बार गया, 2 बार। यहाँ पे कितने बचे, एक यहाँ पर लाना है, यहाँ पे हो गया 11 और यहाँ पे भी 11। तो 11 का जब भाग हम 11 में ही देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कितने आ गए, 121, और 121 संख्या 11 से डिवाइड होती है, क्योंकि 121 वर्ग ही है 11 का। तो 111 का हम 11 से 121 संख्या जो है 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो 11 कम 11 एकम 11, यहाँ पे बचे एक यहाँ पर लाना है, और 11 का जब भाग हम 11 में लगाए कितने हो जाएगा, 1 बार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो गई 11, और 11 संख्या खुद से ही डिवाइड हो जाएगी। अब क्या करना है, तो कितना घनमूल निकल आ गया, 11 ही निकल
तो 11 घनमूल निकल कर आ गया दोस्तों। अब इसमें मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है। अब क्या करेंगे 17 28 का घनमूल निकालेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 17 28 का घनमूल निकालते हैं। तो 17 28 ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। 2 से डिवाइड कर लेना है। 2 अट्ठे 16, यहाँ पे कितने बचे, एक एक यहाँ पर लाना है, 2 छंग 12। अब 2 का भाग हम 8 में लगाएंगे, कितने बचेगा, 4 बार 2 चाकू 8। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर लेना है। 2 चाकू 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। और ये संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, यहाँ पे कितने बचे, एक एक यहाँ पर लाना है, कितने बार, 2 छंग 12। तो ये संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 एक कम 2, यहाँ पे 2 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए क्या करेंगे 0 ले लेंगे और 6 ले लेंगे। ठीक है, अब कितने हो गए 16। अब 2 का भाग हम 16 में लगाएंगे, कितने हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। अब दोस्तों क्या करना है, ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो 2 से डिवाइड कर लेना है। तो 2 पंचे 10, 2 चाकू 8। ठीक है, तो ये संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना बचा, एक एक यहाँ पर लाना है, कितने हो गए 14। अब 2 का भाग जब 14 में लगाएंगे, कितनी बजाएगा, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब 2 को ये संख्या आगे 27। 27 संख्या है जो 3 से डिवाइड हुआ करती है, तो 2 से डिवाइड होगी नहीं, 3 से डिवाइड होगी, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 नेम 27 और 9 जो है 3 से डिवाइड होती है, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9। अब हमें 3 3 के ग्रुप बनाने हैं सिंपल से। इसका भी 3 का ग्रुप बन जाएगा, इसका भी 3 का ग्रुप बन जाएगा और इसका भी 3 का ग्रुप बन जाएगा। इसमें से 2 निकालेंगे गुणे, इसमें से 2 निकालेंगे, इसमें से 3 निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4 और 4 3 12। इनमें मतलब कि 17 28 का जो घनमूल निकाला है हमने, वो कितना निकल कर आया है दोस्तों, हमने 17 28 का जो घनमूल निकाला है वो कितना निकल कर आया है, 12 निकल कर आया है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, इनका फैक्टर कर लेना है। सिंपल से पहले क्या करेंगे, हमने किस संख्या का घनमूल निकाला है, यानी इसका हमने जो घनमूल निकाला था वो 12 निकल कर आया, पर हमने माइनस वाली संख्या का घनमूल निकाला है, तो इसमें से माइनस ही रहेगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा दोस्तों, 132। ठीक है, आप क्या करना है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है दोस्तों इस संख्या का घनमूल जो निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 132 घनमूल निकल कर आएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार हम 4th क्वेश्चन को भी देखते हैं दोस्तों। इसका भी हमें क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो कुछ चिन्ह इन्होंने लगा दिया है, इस चिन्ह किसी भी संख्या में यह चिन्ह लगा मिल जाए तो समझ जाना उसका हमें क्या करना है, घनमूल निकालना है दोस्तों। 125 का आप घनमूल जब निकालेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, कितना निकल कर आ जाएगा, 5 ही तो निकल कर आ जाएगा। 125 का जब घनमूल निकालते हैं तो 5 निकल कर आता है, गुणे आप जब 343 का जब घनमूल निकालते हो कितना निकल कर आता है, 7 निकल कर आता है। तो आप क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 सत्ते 35, कितना आता है, 35 दोस्तों। अब आप समझ गए होंगे इसका घनमूल कितना निकला, इतना आंसर आ जाएगा दोस्तों। कितना आंसर निकल कर आ गया, 35 निकल कर आ गया दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। आशा करता हूँ मेरे द्वारा सवाल बताया गया आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे दोस्तों। आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, एंड आप भी ऐसी मैथ की वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में।